Hello everyone, welcome back to my YouTube channel एग्जाम एक्सप्रेस। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से मैं कुछ काफ़ी अच्छे पदों में अलग अलग ब्रांच के लिए वैकेंसीज देखने को मिलती है। आज हम उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये जो नोटिफिकेशंस है हमें NSPIL की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। बेसिकली न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी क्या है, एक PSU सेक्टर की कंपनी है जो कि गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के अंडर आती है। अभी इन्होंने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है जहां पर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है, बट जिन्होंने 2023, 24, 25 में गेट में स्कोर किया हुआ है या फिर गेट को उन्होंने क्वालिफाइड किया हुआ है, उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। लास्ट डेट फॉर द रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/4/2025 हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसमें हम वैकेंसी की और बात कर लेते हैं डिटेल में। जो हम वैकेंसी जो पोस्ट हमें देखने को मिल रही है, जैसे इसमें करंट वैकेंसी जो है टोटल 392 वैकेंसी है और बैकलॉग कैटेगरी में टोटल 8 वैकेंसी हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं 400 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। अब करंट वैकेंसीज में अगर हम बात करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 157 वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। EWS के लिए 39, SC के लिए 59, ST के लिए 30 और OBC के लिए 107। वहीं बैकलॉग में 2 वैकेंसी SC के लिए, ST के लिए 2 और OBC के लिए 4। तो टोटल 400 वैकेंसी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इसको हम डिसिप्लिन या कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि वैकेंसियों का सेग्रीगेशन कैसे किया गया है। पहली जो ब्रांच हमें देखने को मिल रही है मैकेनिकल में टोटल 150 वैकेंसी है, जिसमें से 42 वैकेंसी OBC के लिए, 58 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 15 वैकेंसी EWS के लिए, 23 SC के लिए, 12 ST के लिए। नेक्स्ट जो है केमिकल ब्रांच के लिए टोटल 60 वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें से 23 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 6 EWS के लिए, 9 SC के लिए, 5 ST के लिए और 17 जो है OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए हमें यहाँ पर वैकेंसी के देखने को मिल रही है। नेक्स्ट ब्रांच की बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल की। तो टोटल यहाँ पर 80 वैकेंसी है, जिसमें से 22 OBC के लिए, 6 ST के लिए, 12 SC के लिए, 8 EWS के लिए और 32 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स की। यहाँ टोटल 45 वैकेंसी है, जिसमें से 18 अनरिजर्व के लिए, 4 EWS के लिए, 7 SC के लिए, 4 ST के लिए, 12 OBC के लिए। तो टोटल वैकेंसी की हम बात करें 45 वैकेंसी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो टोटल 20 वैकेंसी है, जिसमें से 8 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 2 EWS के लिए, 3 SC के लिए, 1 ST के लिए, 6 OBC के लिए। वहीं हम लास्ट ब्रांच की बात करते हैं सिविल की, जहां पर हमें टोटल 45 वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें से 12 OBC के लिए, 4 ST के लिए, 7 SC के लिए, 4 EWS के लिए और 18 जो वैकेंसी है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हमने एक चीज और देख लेते हैं कि इन्होंने क्राइटेरिया क्या मांगा हुआ है। क्राइटेरिया में बेसिकली आपने जिस भी स्ट्रीम से, ठीक है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने मैकेनिकल से किया है तो मैकेनिकल प्रोडक्शन से, केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, सेम वैसे ही सिविल से, इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन से अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं और आप अप्लाई भी कर पाएंगे। साथ ही साथ इसमें क्या है, BE या BTech या BSc की जो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है या फिर जिन्होंने 5 ईयर का इंटीग्रेटेड MTech किया हुआ है विद द मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स के साथ में, वो कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबल है। साथ ही साथ गेट जिन्होंने 2023, 2024, 2025 में स्कोर किया हुआ है या क्वालिफाइड जो स्टूडेंट हैं वही इस पोस्ट के लिए क्या अप्लाई कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं
तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 10/4/2025 से फील होना स्टार्ट हो चुके हैं और 30/4/2024-25 तक फील हो पाएंगे। तो लास्ट डेट जो है यहाँ पर हमें 30/4/2025 देखने को मिल रही है। ऑनलाइन पेमेंट के लिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस के या ओबीसी के, तो 500 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन चार्जेस देने होंगे। बाकी अदर कैटेगरी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन या डिपेंडेंट डिफेंस कैटेगरी के पर्सन हैं तो उनके लिए फीस क्या है, एग्जम्प्टेड यहाँ पर होगी। एज का क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उसके लिए जो मैक्सिमम एज है 26 ईयर्स की एज यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओबीसी एनसीएल के लिए 29, एससी एसटी के लिए 31 ईयर्स। और जो एज का कैलकुलेशन है या फिर 30/4/2019 से लेकर 30/4/1994 तक जो कैंडिडेट बॉर्न हुए हैं वही इस पोस्ट के लिए क्या अप्लाई कर पाएंगे। प्लेसमेंट जो है बेसिकली इसके लिए भी क्या है, इनकी तरफ से एग्जाम कंडक्ट होगा, वो आपको क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू देने के बाद जो इनके प्लेसमेंट की लोकेशंस हैं जैसे कि तारापुर महाराष्ट्र, यहाँ पर पोस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। स्टाइफंड की अगर हम बात कर लेते हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग के लिए, तो मंथली जो स्टाइफंड है 74,000 यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें। और वन टाइम बुक अलाउंस 30,000 रुपये आपको एडिशनल यहाँ पर एक बार मिलेगा। बाकी इसके बाद मैंडेटरी लॉजिंग या बोर्डिंग जो अकोमोडेशन होंगे एमपीसीएल के थ्रू वो आपको टाइम टू टाइम पर मिलते रहेंगे। बाकी जैसे ग्रेड साइंटिफिक ऑफिसर या सी पोस्ट के लिए अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट होते हैं तो उसके लिए जो पे मैट्रिक्स लेवल 10 होगा और पे मैट्रिक्स के लिए जो सैलरी है वो इस साइंटिफिक ऑफिसर के लिए 56,100 रुपीज़ रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर डीए जो है 53% यहाँ पर देखने को मिलेगा। अलाउंसेस में जो आपको यहाँ पे मिलेगा जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस या फिर साइट लोकेशन अलाउंसेस, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंसेस, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर अलाउंसेस में देखने को मिलेगी। वहीं एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लीव मिलेगी यहाँ पर, ट्रैवल अलाउंसेस की, लीव एंड लीव इंक्रीजमेंट मिलेगा यहाँ पर। चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी। एजुकेशन फैसिलिटीज़ में चिल्ड्रन के लिए टाउनशिप में स्कूल्स में आप एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। साथ ही साथ कंपनी जो एडिशनल चार्जेस आपको पे करेगी जैसे कि केबल टीवी के जो चार्जेस हैं वो कंपनी पे करेगी, मोबाइल फ़ोन के चार्जेस है कंपनी पे करेगी, आपके घर पर न्यूज़पेपर आता है वो फैसिलिटीज़ भी कंपनी उसके लिए पे करेगी। साथ ही साथ अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से स्टडी करते हैं तो उसकी जो भी मेंबरशिप या फीस होगी वो कंपनी यहाँ पर पे करेगी। और वन मोर बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा, कैंटीन की सब्सिडी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इंसेंटिव की बात करते हैं, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव यहाँ पर आपको एज पर कंप्लीशन के हिसाब से मिलेगा। साथ ही साथ अगर कहते हैं आप 2 या 3 महीने यहाँ पे जॉब कर लेते हैं उसके बाद आप चाहें तो लोन भी ले सकते हैं जो कि कम से कम इंटरेस्ट में कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी और वो आपकी सैलरी से डिडक्ट होते जाएगा। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में यहाँ पे जैसे कि ईपीएफ मिलेगा, ग्रेजुएटी की फैसिलिटीज़ मिलेगी, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल केयर मिलेगी। मतलब जैसे कि आपने जॉब छोड़ दी या आपकी जॉब से आप रिटायर हो गए उसके बाद में भी जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको मेडिकल की फैसिलिटीज़ यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कराएगी। साथ ही साथ बिनोलेवेंट फंड यहाँ पे मिलेगा, इंश्योरेंस फैमिली के लिए यहाँ पे बच्चों के लिए देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर जैसे कि कोई एम्प्लॉय है जो कि सर्विस से पहले अगर वो डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली वालों को जॉब की फैसिलिटीज़ भी कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कराएगी। बट यहाँ पर एक कंडीशन है, इसमें 12 मंथ का क्या बॉन्ड आपका रहेगा, आप 12 महीने तक आपको जॉब करनी होगी, उसके पहले आप क्या जॉब से क्विट नहीं कर पाएंगे। अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको पेनल्टीज पे करनी होगी। बाकी और भी चीज़ें हैं जो आप चाहें तो फॉर्म से पहले इसको स्टडी कर लें, दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। वन मोर थिंग्स, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं अगर आप अभी किसी कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स लगाना बिल्कुल ना भूलें, दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। अदरवाइज लास्ट टाइम पे क्या मिस्टेक हो सकती है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करके इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करने में आपको कोई डाउट्स है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में वो चीज़ें भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर हम आपको डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे फ्यूचर में इसी तरीके की और भी जॉब अपडेट्स जो आते रहें वो आपसे क्या मिस ना हो पाए।
बाकी अगर आपको कुछ क्वेरीज है इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड तो आप इनकी ऑफिशियल नंबर पर मेल भी कर सकते हैं, जिससे आपको वहां पर सारी क्वेरीज आपकी रिजॉल्व कर दी जाएगी। बाकी आज का सेशन हम यहीं पर क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।